दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग HDFC म्यूचुअल फंड के इस मोबाइल ऐप से SWP करना सीखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले HDFC म्यूचुअल फंड के इस मोबाइल ऐप पर क्लिक करके इसमें लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ट्रांजैक्ट का, तो इसके ऊपर सिंपली आपको ऐसे क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन शो करेंगे, जैसे कि SIP है, परचेज है, स्विच है और रिडीम्शन है। इस स्क्रीन पर कहीं पर भी आपको SWP का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा छोटा सा लिखा हुआ है व्यू ऑल, तो यहाँ पर आपको सिंपली वन टैप करना है। ठीक है, जैसे ही आप वन टैप करेंगे यहाँ पर आपके सामने सेकंड ऑप्शन आ जाएगा सिस्टमेटिक विड्रॉल एडवांटेज प्लान। तो इसके ऊपर सिंपली आपको वन क्लिक करना है। अब आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे। तो जिनको SWP के बारे में नहीं पता है उनको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। तो SWP एक प्रोसेस है जिसके द्वारा आपने जो निवेश किया हुआ है उस पैसे को आप सिस्टमेटिक तरीके से निकाल सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। SWP आप तभी कर पाएंगे जब आपके पोर्टफोलियो में कुछ रकम इकट्ठा हो चुकी होगी। ठीक है, अगर SWP को लेकर के आपका कोई कंफ्यूजन हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए सेलेक्ट अ फोलियो का ऑप्शन आ रहा है, तो इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर उस फोलियो को सेलेक्ट करना है जिसमें आप SWP करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम एक फोलियो को सेलेक्ट करेंगे। फोलियो को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर देखिए लिख करके आ रहा है सेलेक्ट SWAP टाइप, और यहाँ पर पहला ऑप्शन है फिक्स्ड अमाउंट का और दूसरा ऑप्शन है कैपिटल अप्रिसिएशन का। तो अभी हम यहाँ पर फिक्स्ड अमाउंट वाले ही ऑप्शन को चूज रहने देते हैं। और यहाँ पर अब कह रहा है सेलेक्ट स्कीम, तो यहाँ पर हम उस स्कीम को सेलेक्ट करेंगे जिससे कि हमें SWP करना है, यानी कि SWP के द्वारा पैसा निकालना है। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पर आपको करना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके चुने हुए फोलियो के साथ में जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स होंगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। मेरे केस में यहाँ पर आप 2 स्कीम्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों में से एक स्कीम का चयन करेंगे और इसके लिए सिंपली वन क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी करंट वैल्यू दिख रही होगी और यहाँ पर यूनिट्स भी दिख रही होंगी। अगर आपने किसी ELSS स्कीम में या फिर किसी ऐसी स्कीम में निवेश किया होगा जिसमें कि यूनिट्स कुछ समय के लिए लॉक होती हैं, तो यहाँ पर आपको लॉक्ड वैल्यू में लॉक्ड यूनिट्स और यहाँ पर अमाउंट भी शो करेगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है फ्री वैल्यू, तो मेरे केस में आप देखेंगे करंट वैल्यू और फ्री वैल्यू सेम है। अगर आपने किसी ऐसी स्कीम में निवेश किया होगा जिसमें यूनिट्स कुछ समय के लिए लॉक होती हैं, जैसे कि ELSS की बात करें तो 3 सालों के लिए लॉक होता है, तो अगर आप ELSS में 3 साल से ज्यादा से निवेश कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको वह यूनिट्स दिखाई देंगी जो कि फ्री होंगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर हम करेंगे क्लिक। अब यहाँ पर देखिए लिख करके आ रहा है सेलेक्ट विड्रॉल ऑप्शन, तो यहाँ पर सेलेक्ट फ्रीक्वेंसी पर करना है क्लिक और आप यहाँ पर अपने पसंद की फ्रीक्वेंसी चूज कर सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। तो अभी हम मंथली को चूज करेंगे। इसका कहने का मतलब यह है कि आप किस फ्रीक्वेंसी में चाहते हैं कि SWP के द्वारा जो पैसा आप निकाल रहे हैं वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता रहे। तो अगर आप मंथली चाहते हैं, यानी कि हर महीने SWP के द्वारा पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता रहे, तो आपको मंथली चुनना है, या फिर यहाँ पर आप अपनी पसंद का ऑप्शन जैसे कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली भी चूज कर सकते हैं। अगर आप ईयरली चूज करेंगे तो साल में एक बार SWP के द्वारा पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा। हाफ ईयरली चूज करेंगे तो 6 महीने में एक बार आएगा और क्वार्टरली चूज करेंगे तो 3 महीने में एक बार आएगा। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर मंथली चूज कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पर लिख करके आ रहा है स्टार्ट डेट, तो यहाँ पर हम करते हैं क्लिक और यहाँ पर आपको इनेबल डेट्स का ऑप्शन मिलेगा। मेरे केस में अगर बात किया जाए तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो नियरेस्ट ऑप्शन हमें मिल रहा है वो 18 जुलाई का मिल रहा है, जबकि यह वीडियो जब मैं बना रहा हूं तो आज 8 जुलाई है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर चूज करने वाले हैं 28 जुलाई। ठीक है, और उसके बाद में ओके पर कर देते हैं क्लिक। अब यहाँ पर आपको इंड डेट चुननी है, यानी कि आप कब तक चाहते हैं कि आपका SWP चलता रहे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ क्लिक। उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करते हुए मैं आगे के मंथ्स पर जाता हूं और यहाँ पर मैंने दिसंबर 2026 चूज किया है और जिस डेट को हमने SWP स्टार्ट की थी उसी डेट को ही हमें SWP एंड डेट को चुनना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 28 तारीख ही हमारे केस में इनेबल है, तो यहाँ पर 28 पर हम करेंगे क्लिक और ओके पर कर देंगे क्लिक।
तो यहाँ पर हमने स्टार्ट डेट चूज कर ली है और यहाँ पर हमने एंड डेट चूज कर ली है। अब यहाँ पर आपको वह अमाउंट डालना है जिसको कि आप अपने बैंक अकाउंट में हर महीने, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या ईयरली लेना चाहते हैं। मेरे केस में यहाँ पर मैं एक अमाउंट डालता हूँ 100 रुपीज़ का। तो यहाँ पर मैंने 100 रुपीज़ का अमाउंट डाल दिया है। अब सिंपली नेक्स्ट पर करेंगे क्लिक। अब यहाँ पर देखिए लिख करके आ रहा है सेलेक्ट बैंक फॉर पे आउट, यानी कि आपको उस बैंक का चयन करना है जिसमें आप SWP के द्वारा पैसा लेना चाहते हैं। तो मेरे केस में यहाँ पर जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ICICI बैंक का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं क्लिक करके सेलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बैंक की डिटेल्स दिख जाएंगी, जैसे कि बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, पे आउट में यहाँ पर NEFT पे आउट का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करके आपको रिव्यू करना है, तो इस रिव्यू वाले ऑप्शन पर आपको करना है क्लिक। तो यहाँ पर जो डिटेल्स अभी हमने फिल की हैं वो सभी की सभी शो करेंगी। अब सिंपली ये जो सबमिट लिखा है इसके ऊपर आपको करना है क्लिक। उसके बाद में टर्म एंड कंडीशंस के लिए जो एग्री लिखा हुआ है इस पर करेंगे क्लिक। अब यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर पर एक OTP मिलेगा जो कि मेरे केस में यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो गया है। अब सिंपली वेरीफाई पर करेंगे क्लिक। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांजेक्शन कंप्लीट लिख करके आ रहा है, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड है SWP ट्रांजेक्शन। ये मैसेज हमारे सामने आ गया है और यहाँ पर अब आपको ऑप्शन मिलता है गो टू होम। तो यहाँ पर क्लिक करके आप गो टू होम पर पहुंच सकते हैं। अब आप होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं कि जो अभी हमने SWP की है ये कहाँ पर शो करेगी, तो उसके लिए ये जो 3 लाइनें हैं यहाँ पर करना होगा क्लिक। उसके बाद में आपको यहाँ पर सिस्टमेटिक कॉर्नर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर करिए क्लिक। उसके बाद में यहाँ पर आपको मिलेगा सिस्टमेटिक विड्रॉल एडवांटेज प्लान, तो यहाँ पर करिए क्लिक। तो यहाँ पर आपको वह स्कीम दिख जाएगी जिसमें कि आपने SWP कर रखा है। तो इस तरीके से आप भी बहुत ही आसानी से HDFC म्यूचुअल फंड के मोबाइल ऐप के द्वारा अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की किसी स्कीम में SWP कर सकते हैं और महीने के महीने अपने बैंक अकाउंट में पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।